तो देखते बच्चों इस डिवाइड को। तो बच्चों डिवाइड में हमने सबसे पहले आपको बताया है कि पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जो वेरिएबल है उसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, और पहले से ही लिखा हुआ है। यहां भी बच्चों हम पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले से ही लिखा हुआ है। जो वेरिएबल है मतलब कि बच्चों कि चर की जो घात है उसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, चर की घात को अवरोही क्रम में लिखेंगे, ये तो लिखने का तरीका होता है। उसके बाद डिवाइड करते हैं, यहां पहले से ही लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करते हैं डिवाइड अपना शुरू। डिवाइड के लिए बच्चों मैंने आपको बताया कि रफली पहले हम कुछ डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम आते हैं फेयर पे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो टर्म है एक्स की पावर 6, इस एक्स की पावर 6 में माइनस एक्स की पावर 3 से हम डिवाइड करेंगे, और इधर कर लेते हैं एक्स की पावर 6 में डिवाइड करेंगे माइनस एक्स की पावर 3 से। अब बच्चों हमें पता है कि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस का डिवाइड करेंगे प्लस में तो बच्चों आ जाएगा माइनस, और इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों ये एक्स की पावर 3 हमने सब्ट्रैक्ट कर दी एक्स की पावर 6 में से, एक्स की पावर 6 में से एक्स की पावर 3 हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो बच्चों ये हमारे सामने आ गया कितना, एक्स की पावर 6 में से 3 गई तो बच्चों बचा 3, माइनस का एक्स की पावर 3 आया डिवाइड करने के बाद। एक्स की पावर 6 में माइनस का एक्स की पावर 3 से डिवाइड करने पर हमारे सामने आया माइनस का एक्स की पावर 3। अब हम इस माइनस के एक्स की पावर 3 को यहां लिख देंगे क्वोशिएंट में, ये हमने लिख दिया। इतना करने के बाद बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे बहुपद में इसका मल्टीप्लाई होगा बच्चों। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, माइनस का एक्स की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 4 में, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई साइन में करते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में करते हैं। और मल्टीप्लाई में अगर बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर हम ऐड कर देते हैं। तो माइनस इंटू माइनस तो बच्चों प्लस हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3, बच्चों मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं तो बच्चों हो जाएगी 6। फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर यहां हो जाएगी बच्चों 3, ये 1, ये हो जाएगी बच्चों 4। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और यहां हो जाएगा 4x की पावर 3, इस तरह से बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई यहां हमने कर दिया, ये देखिएगा। अब हम इसको यहां पे लिख देंगे, ठीक है, और समान पद को समान पद के नीचे ही लिखेंगे। तो x की पावर 6 को हमने लिखा यहां पे x की पावर 6, फिर माइनस एक्स की पावर 4 तो हमने इसके नीचे लिखना है माइनस एक्स की पावर 4, फिर माइनस 4x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 3, समान पद को हमने समान पद के नीचे ही लिखा है। अब हम यहां पर एक लंबी सी लाइन कर देते हैं और हमारा काम ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जोड़ना और घटाना। समान पद आपस में जुड़वा घट सकते हैं, हम उन्हीं समान पद को आपस में जोड़ और घटा लेंगे बच्चों। अब हमें घटाना है यहां पर बच्चों हम नॉर्मली भाग में भी घटाते ही थे, जो नॉर्मल भाग करते थे बच्चों उनमें भी तो हम घटाते ही थे यहां के बाद, तो हमें यहां पर भी घटाना है। तो यहां पर घटाएंगे बच्चों तो क्या करना है, यहां पर जो घटाएंगे तो बच्चों हम साइन चेंज कर दिया करेंगे। ये जो है ना ये प्लस का है, यहां मैं इसको कर दूंगा माइनस का, इसको कर दूंगा बच्चों प्लस का, इसको कर दूंगा बच्चों मैं प्लस का, इस तरह से। तो ये प्लस का एक्स की पावर 6 और ये माइनस का एक्स की पावर 6 सेम टू सेम डिट्टो एकदम कैंसिल हो गए, कट गए। यहां आप इसको अलग लिखकर भी समझ सकते हैं कि माइनस का 2x की पावर 4 प्लस का 1x की पावर 4। यहां पे बच्चों ये बीच में प्लस का निशान देखकर आप जोड़ ना दें, इसको यहां पर घटाना, एक नंबर माइनस का है दूसरा नंबर प्लस का है तो बच्चों हमें घटाना ही होगा। तो दो में से एक गया तो बच्चों एक बचेगा, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। तो बच्चों माइनस का 1x की पावर 4 मतलब कि माइनस एक्स की पावर 4 मतलब कि माइनस एक्स की पावर 4। तो बच्चों यहां आ गया माइनस एक्स की पावर 4। यहां देखेंगे बच्चों आप लोग माइनस का 8x क्यूब माइनस का 8x क्यूब और बच्चों प्लस का 4x क्यूब। अब बच्चों फिर से वही बात आ जाएगी कि बीच में प्लस का निशान देखकर आप इन दोनों को ऐड ना कर दें, एक नंबर माइनस का है दूसरा नंबर प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। 8 में से 4 गए बच्चों 4 बचे, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा है, माइनस का 4x क्यूब माइनस का 4x क्यूब। तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस 4x क्यूब बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब बच्चों।
अब बच्चों घटाने के बाद हम क्या करेंगे, उतारा ले लेंगे। तो हमने ये उतारा लिया प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16, ये हम उतार लाए, ये हम उतार लाए और ये हम उतार लाए, ये सब हम उतार लाए। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, फिर से वही काम दोहरा दो। वही क्या काम दोहरा दो कि इन भाई साहब का भाग कर दो, इन भाई साहब का भाग कर दो आप इसमें कर दो, रफली कर लो। ठीक है, किसका भाग किसमें कर लो, इसका भाग इसमें कर लो। तो माइनस के एक्स की पावर 3 में भाग कर लो माइनस का एक्स की पावर 4 से। तो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उल्टा लिख दिया बच्चों, एक सेकंड। ठीक है, माइनस के एक्स की पावर 4 में, माइनस के एक्स की पावर 4 में इसमें डिवाइड करना होता है, इससे डिवाइड करेंगे माइनस का एक्स की पावर 3 से। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 3 घटाओगे बच्चों, तो हम कैसे घटाएंगे, एक्स की पावर 3 हटा देंगे यहां से और माइनस कर देंगे 3, मतलब भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम था, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट करी हमने, एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 3 को घटा दिया, यहीं पे बार बार ना लिखना पड़े। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा एक्स। ठीक है बच्चों, यहां हो जाएगा आपके सामने एक्स। ठीक है, अब ये जो भाग करके आया इसको विद साइन हम यहां भागफल में लिख देंगे, क्वोशिएंट में लिख देंगे। तो विद साइन यानी प्लस का एक्स, इसका मतलब प्लस का एक्स बच्चों। अब इस एक्स का क्या करोगे, यहां भी गुणा करोगे, यहां भी गुणा करोगे, यहां भी गुणा करोगे, सब जगह गुणा कर दोगे। मतलब इस एक्स का गुणा इस पूरे बहुपद में कर दोगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो एक्स है आपकी, इसका गुणा करोगे इस पूरे में माइनस के एक्स की पावर 3 प्लस का एक्स प्लस का 4 इसमें। तो इसका गुणा यहां करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स की पावर 4, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, प्लस, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 2 और प्लस बच्चों 4x, और बच्चों प्लस 4x। ठीक है, ये गुणा करके जो आया इसको बच्चों यहां पे नीचे लिखोगे, लेकिन समान उसी पद को उसी पद के नीचे लिखना है, समान पद। ठीक है, नहीं ऊपर नीचे समान पद बनाना है। तो बच्चों यहां पे लिख देंगे माइनस का एक्स की पावर 4, फिर बच्चों प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहां लिखें प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 यहां है तो एक्स की पावर 2 यहां है, समान पद हमने साथ साथ लिख लिए। फिर हम लिखेंगे प्लस का 4x, तो बच्चों हमने ये लिख दिया प्लस का 4x। समान पद आप जानते ही हैं, अगर समान पद ना समझ पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है, समान पद कहा जा रहा है, तो बच्चों आप प्रीवियस जाकर देखें, आपकी समझ में आएगा। मैं बता दे रहा हूं, लेकिन इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो और पावर सेम हो तो समान पद होते हैं। ये आपस में समान पद हैं, ये आपस में समान पद हैं, ये आपस में समान पद हैं बच्चों। अब बच्चों यहां के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। घटाते हैं का मतलब ये हम नीचे वाले पूरे पॉलिनोमियल के चिन्ह बदल देंगे। तो यहां पर कर देंगे बच्चों हम इस बहुपद का चिन्ह, पूरे बहुपद का चिन्ह बदल देंगे हर एक पद का। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब बच्चों हम जोड़ घटाना करेंगे। तो एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 4 एक प्लस का है एक माइनस का है, तो बच्चों हम इस तरह से इसको कैंसिल कर सकते हैं। खत्म हो गई ये दोनों बच्चों खत्म हो गए, ये खत्म, ये खत्म। अब देखो बच्चों, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये भी आपको दिख रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी खत्म। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि 8x में से 4x गया तो बच्चों कितना बच गया, 8x में से 4x गया तो बच्चों बच गया 4x, वो भी प्लस का बच्चों। यहां हमने 16 को उतार लिया और यहां से हमने माइनस के 4x की पावर 3 को उतार लिया, माइनस के 4x की पावर 3 को उतार लिया। अब बच्चों फिर हमारा वही काम है कि अब हम इस वाले पद से करेंगे भाग। तो बच्चों माइनस का 4x की पावर 3 में डिवाइड करना है, किससे, माइनस के x की पावर 3 से। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल। बच्चों हमारे सामने 4 है, 4 आ गया। तो हम यहां पे लिखेंगे इसको विद साइन प्लस का 4। अब इस 4 के साथ क्या करना है, इस 4 का यहां पूरे बहुपद में गुणा करोगे। मतलब इस 4 का गुणा करोगे आप माइनस के x की पावर 3 प्लस x प्लस 4 में। तो यहां गुणा करोगे, ये हो जाएगा माइनस का 4x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 16, और यहां लिख दोगे तो माइनस का 4x की पावर 3
+4x + 16 बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब हम घटाएंगे। घटाने का मतलब हम साइन बदल दें, इसको कर दें बच्चों प्लस का, इसको कर दें माइनस का, इसको कर दें माइनस का। अब बच्चों आप लोग देखो, खुद देखो कि ये दोनों सेम टू सेम, -4x³ +4x³ खत्म। ये बच्चों आप फिर से देखोगे, +4x -4x खत्म बच्चों, +16 -16 खत्म बच्चों। तो आपके सामने जो रिमाइंडर आ गया वो है 0। रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 0। यहां आप देखेंगे कि ये है आपके सामने कोशेंट, कोशेंट। ठीक है, तो बच्चों आपकी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं इसी तरह से आपको करने होंगे। तो यहां ये क्वेश्चन में एक चीज आपको फर्क नजर ये आई होगी कि यहां पर अगर कोई टर्म छूट रहा था, ठीक है, जैसे उसके जैसा कोई था नहीं, तो हमने उसके नीचे जगह खाली छोड़ दी और समान पदों को हम साथ साथ मिलान करते चले गए, समान पद को हम एक साथ लिखते चले गए। ठीक है, लाइक टर्म को हम एक साथ लिखते चले गए और उसको हमने बाद में नीचे नोट कर लिया। जो बच रहा था उसको नोट करना पड़ेगा, नीचे उतारा लेना पड़ेगा, उतारा ले लिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन मैं और भी लेकर आता हूं, ठीक है, जिससे आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते करते आप बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। अब ये डिवाइड बच्चों है, हमें इस बहुपद में इस बहुपद से डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो बच्चों पहला काम तो ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो है ना वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और सेम ये, ठीक है ना, वेरिएबल की जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, मतलब कि चर की जो घात है उसका अवरोही क्रम में लिखा होना चाहिए, चर की घात जो है उसके अवरोही क्रम में लिखा होना चाहिए। अब बच्चों अगर मैं यहां पर देखूं कि यहां पर पावर कितनी है बच्चों, चर पे तो 2 है, यहां पे बच्चों हमें लग रहा है कि 1 है, बट 1 यहां पर है और 1 यहां पर है। तो हम ओवरऑल जब यहां देखेंगे तो बच्चों यहां पर भी जो पावर है, ठीक है ना, चर की, वो बच्चों 2 है। और यहां पे बच्चों हमें दिख ही रही है चर की पावर 2 है, और यहां पे बच्चों हमें दिख रही है कि वेरिएबल की पावर 2 है। यहां भी वेरिएबल की पावर 2, यहां भी वेरिएबल की पावर 2, यहां भी वेरिएबल की पावर 2, यहां भी वेरिएबल की पावर 2। तो बच्चों या तो अवरोही क्रम हो या तो बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर हो। अब यहां डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करोगे, सब जगह पावर 2 ही है, कैसा भी लिख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, कैसा भी लिख लोगे। ठीक है ना, यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहां पर तुम्हें कुछ और चेंज नहीं करना, ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जब सब जगह पावर सेम आ जाएगी तो बच्चों कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर हमें कोई क्रम वगैरह कोई ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना होगा, वैसे ही लिखा है वैसे ही लिखा रहने दे सकते हैं। अब बच्चों हम करते हैं अपना डिवाइड शुरू। तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, रफली स्टार्ट करते हैं कि ये 4a² है ना, इस 4a की पावर 2 में हम डिवाइड करें 2a से, 4a की पावर 2 में हम डिवाइड करें 2a से। ठीक है ना, हाँ, मतलब ये है हम इससे डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो 2 2 द 4 और a² की पावर 2 में से a की पावर 1 को कर दोगे सब्ट्रैक्ट, a की पावर 2 में से a की पावर 1 को कर दोगे सब्ट्रैक्ट। ये मैंने यहीं के यहीं कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों क्या आपके सामने आ गया, 2a की पावर 1, 2 में से 1 गया 1, तो 2a आ गया बच्चों। भाग करके क्या आ गया, 2a आ गया। इस 2a को बच्चों उठा के आप कहां लिख दोगे, यहां क्वोशिएंट में लिख दोगे, भागफल में, ये विद साइन लिख दोगे आप 2a। ये आपने लिख दिया 2a। ठीक है ना बच्चों, ये लिख दिया आपने, ये आपने लिख दिया 2a। अब इस 2a का क्या करोगे, इस 2a का मल्टीप्लाई यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2a का मल्टीप्लाई पूरे बहुपद में होगा। इस 2a का जो मल्टीप्लाई होगा बच्चों पूरे बहुपद में होगा, 2a + 3b + 5c पूरे में होगा। तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 द 4, a की पावर 2, फिर प्लस, फिर 2 3 द 6ab, फिर यहां मल्टीप्लाई करोगे यहां पर तो प्लस आ जाएगा, 2 5 द 10ac। अब बच्चों मैं यहां पे लिख दूं इसको, तो बच्चों आप देखेंगे कि 4, अब समान पद को, ठीक है ना, हाँ, समान पद, उसी पद के नीचे लिखना है हमें। ठीक है ना, कुत्ते के नीचे कुत्ता ही लिखना है, बात समझ में आ रही है, बकरी के नीचे बकरी लिखनी है। तो 4a² और 4a² समान पद है, हमने इसको इसके नीचे लिख दिया 4a²। अब बच्चों देखो प्लस का 6ab तो यहां पर दिख रहा है हमें ab, तो हम यहां लिख देंगे प्लस का 6ab।
ए बी। यहां तक बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब बच्चों ऊपर कहीं भी 10AC, मतलब AC नहीं है, ऊपर AC नहीं है। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो हम इस AC वाले पार्ट को अलग लेके लिख देंगे 10AC। तो हमने यहां पे लिख दिया बच्चों प्लस का 10AC, और हम कर देंगे फिर एक लंबी सी इस तरह से ये लाइन, लंबी सी ये हमने कर दी लाइन। अब बच्चों हम जोड़ घटाना करते हैं। जोड़ घटाना क्या, हम घटाते हैं इतना भाग में, एक स्टेप के बाद फिर हम घटाते ही तो हैं, ठीक है ना। पहाड़ा पढ़ते हैं ऐसे करके, इतना वन जा इतना, या इतना टू जा इतना, या इतना थ्री जा इतना, इस तरह से करते हैं। वही चीज आ गई है। अब हम घटाते ही तो हैं। घटाएंगे तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो यहां पे हमने माइनस कर दिया, प्लस का है तो माइनस कर दिया, प्लस का है तो माइनस कर दिया। अब बच्चों आप देखोगे 4a² में से 4a² में से 4a² पूरा कैंसिल हो जाएगा। 12ab में से 6ab बच जाएगा, तो बच्चों प्लस का 6ab बच जाएगा, प्लस का 6ab बच जाएगा। अब बच्चों हम नोट करते चले जाएं, ठीक है। हाँ, जो चीजें रह गई उन सबको हम नीचे नोट कर देंगे लाके। तो हम नीचे लेकर आएंगे प्लस के 9b², ये ले आए हम नीचे, फिर ये ले आए माइनस का 25c⁻², और फिर बच्चों ये प्लस का 10ac। ठीक है बच्चों, तो ये हम नीचे उतार लाए, सब कुछ हमने लिख लिया। अब हम बच्चों फिर से वही डिवाइड दोहरा देंगे, ठीक है। 6ab में बच्चों हम डिवाइड करेंगे 2a से, इस 2a से 6ab में, तो बच्चों हम लिखेंगे 6ab में डिवाइड करेंगे 6ab में किससे बच्चों, 2a से, ठीक है। 6ab में डिवाइड करेंगे हम 2a से, तो बच्चों 2 3 6, a से ये a कैंसिल हुआ, हमारे सामने बच्चों आ गया 3b, हमारे सामने बच्चों आ गया 3b। ठीक है बच्चों, हम इस 3b को विद साइन यहां कोशेंट में लिख देंगे, प्लस का 3b। अब इस 3b का मल्टीप्लाई यहां भी और यहां भी, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, 3b का, ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, 3b का गुणा करेंगे 2a प्लस 3b प्लस 5c में। तो इसका गुणा यहां करेंगे तो 3 2 6ab, फिर बच्चों 3 3 9b² प्लस 3 5 15bc, 3 पंजे 15bc। ठीक है, अब बच्चों हम यहां पे लिखेंगे, अब हम उसी पद के नीचे वही पद लिखेंगे, समान पदों को एक साथ लिखना है हमें। तो बच्चों हम लिखेंगे 6ab, फिर बच्चों हम लिखेंगे प्लस का 9b², फिर हम लिखेंगे बच्चों प्लस का 15bc, फिर बच्चों हम लिखेंगे प्लस का 15bc। और बच्चों हम देख रहे हैं कि 15bc तो यहां पे ना तो इसके जैसा है bc, ना इसके जैसा, तो हमने यहां पर क्या किया कि प्लस का 15bc इधर निकाल के लिख दिया, रख दिया बच्चों, ठीक है। हाँ, और हमने कर दी फिर ये एक लंबी सी आपके सामने लाइन, ये हमने कर दी लाइन। अब हम यहां पर भी वही काम करेंगे, घटाएंगे मतलब, ठीक है ना। हाँ, भाग हम पहाड़ा पढ़ते थे ना नॉर्मली, जो डिवाइड करते थे उसमें कैसे पढ़ते थे, जैसे हम 5 लिखा है तो 5 थी या 15 लिख देने के बाद फिर हम घटाते थे, तो यहां पर भी बच्चों हम घटाएंगे। तो यहां पर बच्चों जब हम घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो ये हमने माइनस का कर दिया, प्लस था इसलिए, ये बच्चों प्लस है, हम माइनस कर देंगे, साइन चेंज करते जाएंगे, और फिर हम बच्चों इसी तरह इसका भी साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे बच्चों। अब हम देखेंगे कि 6ab प्लस का 6ab माइनस का पूरा ऐसे ही मर गया, ये तो 6ab प्लस का 6ab माइनस का, ये तो फुल 2 खत्म हो गया बच्चों। और देखेंगे बच्चों तो 9b² प्लस का है और 9b² माइनस का है, तो ये भी खत्म हो गया। अब बच्चों हमारे सामने जो बचा हम उसको नोट कर देंगे, और हमें दिख रहा है कि क्या क्या बचा हुआ है, हम उसको नोट कर दे रहे बच्चों, ठीक है। तो हमने लिखा माइनस का 25, यहां क्योंकि हम 2a से डिवाइड करेंगे ना, तो a वाला टर्म होना चाहिए, ऐसा लिख लेते हैं पहले, और अगर हम कुछ भी लिख लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो हमने 10ac लिख लिया पहले, हमने लिखा बच्चों पहले प्लस का 10ac, फिर बच्चों माइनस का 25c², और फिर बच्चों प्लस का 15bc, फिर बच्चों हमने लिखा प्लस का 15bc। ठीक है बच्चों, बात समझ पा रहे हैं।
अच्छा बच्चों ये जो है ना ये tan AC है, tan AC तो बच्चों माइनस का था, तो हम यहाँ पे tan AC को माइनस का लिखे ना, ये है tan AC माइनस का, तो ये जो tan AC है बच्चों ये भी किसका है, माइनस का हुआ, फिर इसका मतलब ये है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस tan AC में, यहां कर देता हूं मैं, हम क्या करेंगे बच्चों, इस tan AC में माइनस के tan AC में डिवाइड करेंगे प्लस के 2a का, a से a खत्म, 2 5 जार 10, तो बच्चों माइनस का 5c आ गया, कितना आ गया, माइनस का 5c, तो यहां लिख दिया हमने माइनस का 5c। अब माइनस के 5c का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इस पूरे बहुपद में जिससे डिवाइड कर रहे थे उसमें, तो माइनस का 5c गुणा करेंगे बच्चों 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b प्लस 5c, प्लस 5c बच्चों, हाँ प्लस 5c, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10ac, फिर बच्चों माइनस इंटू प्लस माइनस 15bc, फिर बच्चों माइनस इंटू प्लस माइनस 25c की पावर 2, 25c की पावर 2। ठीक है बच्चों, एक सेकंड ये दिख नहीं रहा होगा, माइनस 25c की पावर 2, माइनस का 15bc माइनस 25c की पावर 2। अब बच्चों ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये हमने गुणा कर लिया और यहां लिख देंगे माइनस 10ac, फिर बच्चों माइनस 15bc, फिर बच्चों प्लस 25, सॉरी माइनस ही है, माइनस 25c की पावर 2, और ये हमने कर दी लंबी लाइन। अब बच्चों हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने का मतलब यहां पर ये है कि आप साइन चेंज कर दो, इसको प्लस का कर दो, इसको प्लस का कर दो, इसको प्लस का कर दो। अब बच्चों आप लोग देखेंगे कि कौन कौन कैंसिल हुआ, tan AC में से tan AC प्लस और माइनस के कैंसिल हो गए। अब बच्चों आप देखोगे 15bc ये प्लस का, ठीक है, यहां पर ये 15bc है ना, ये वाला बच्चों ये माइनस का है, ये वाला बच्चों 15bc माइनस का है ना, ये माइनस का नहीं, माइनस की जगह प्लस का लिख दिया, माइनस का है ये 15bc, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। माइनस का 25c स्क्वायर और प्लस का 25c स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए। बच्चों हमारे पास रिमाइंडर आ गया कितना, 0, ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है बच्चों 0, और ये बच्चों हमारे पास क्वोशिएंट आ गया है, आपको दिख रहा है कितना, 2a प्लस 3b माइनस 5c। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये आपकी समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग इसको बार बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।